3 नवंबर स्पेस के इतिहास में अहम दिन है। इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के एक अंतरिक्ष यान से लाइका नाम की एक डॉग को स्पेस में भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहां की स्थिति कैसी है। लाइका ने इस मिशन में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन दुखद बात है कि वह धरती पर जिंदा वापस नहीं आ सकी। तो आखिर क्या हुआ था लाइका के साथ? क्या उसे स्पेस में भेजने से पहले ही ये पता था कि वो फिर जिंदा नहीं लौटेगी? ये एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामियां थीं। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज्यादा एडवांस्ड स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था। ख्रुश्चोव ने इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा। वह चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर इस मिशन को लॉन्च किया जाए, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा। वैसे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहला जानवर था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। यह सही बात है कि लाइका पहला जानवर थी जो धरती के कक्ष में पहुंची, और इसके पहले जिन जानवरों को भेजा गया था वो धरती के कक्ष में नहीं पहुंचे थे। इससे पहले सोवियत रूस ने अल्बिना नाम की एक डॉग को भेजा था। वह कक्ष के आधे रास्ते तक जाकर लौट आई थी। वह लाइका की बैकअप थी। स्पुतनिक 2 में भी पहले अल्बिना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन फिर लाइका को उसके शांत स्वभाव के कारण चुना गया। स्पुतनिक 2 का साइज एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षण भी दिए गए, जिसके लिए उसे छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता था। और लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वह आखिरी बार अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 4 गुना तेज चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और करीब 3 घंटे बाद जाकर उसकी हालत सामान्य पर लौटी। लेकिन अंतरिक्ष यान को जल्दीबाजी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से लगाई नहीं जा सकी थी, जिस वजह से स्पेस में जाने के बाद सिस्टम फेल हो गया। अब स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। तापमान के इतना बढ़ जाने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई, और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ी कि लाइका उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी धड़कन रुक गई। 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 14 अप्रैल 1958 को जब स्पुतनिक 2 धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बंट गया। दोस्तों, लाइका की मौत का असल कारण पहले लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से लाइका की मौत हुई थी, ये बात 2002 में सामने आई। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद वैज्ञानिकों को समझ में आ गया कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, लाइका वो आखिरी जानवर नहीं है जिसने मानव जाति के इस स्पेस रेस में अपनी जान की कुर्बानी दी हो। ऐसे और भी कई जानवर हुए हैं जिन्हें इन स्पेस मिशनों के लिए बलिदान कर दिया गया। लेकिन क्या किसी जानवर के साथ ऐसा करना सही है? जाने कितने ही चीजों के लिए आज इंसान जानवर की बलि दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में।